हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं 3-4 इयर्स बेबी बॉय के लिए धोती पैंट। सो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा जो बिगनर्स हैं उनके लिए, और जो पहली बार बना रहे हैं उनके लिए। सो कीप वॉचिंग, शेवट पर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ हम 18 ले रहे हैं। रेडी लेंथ हमें 18 चाहिए, और जो कमर है वो 21 है। सो इसको हम कैसे मेजर करेंगे? लेंथ है जो हमने वो पूरी ले ली है, और कमर का जो है उसका हाफ करेंगे। 21 का हाफ 10.5 आता है, तो 10.5 10.5 10.5 ऐसे हम 3 बार मार्क करेंगे, जैसे कि मैंने दिखाया है। ये हम लाइनिंग वाले बना रहे हैं। इसके लिए पहले मैंने लाइनिंग पे मार्क कर लिया है, और उसके बाद मेरे पास जो साड़ी थी उससे मैं बनाने वाली हूँ। तो इसको अलग से बॉर्डर अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साड़ी को ही बॉर्डर है। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं होगी तो आपको अलग से बॉर्डर लेनी पड़ेगी, इससे लुक एनहांस होता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट एक एक साइड में रख के पहले कटिंग कर लेनी है हमको। थोड़ा लेंदी वीडियो होगा, क्योंकि ये जो धोती है उसे समझाने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ही क्या बोलते डिफिकल्ट है, समझाने को भी और करने को भी। सो इसके बाद हमने मेन फैब्रिक कट कर लेना है, जैसे कि लाइनिंग के अनुसार, जैसे कि मैं कट कर रही हूँ उस तरीके से। हमारे दोनों तरफ बॉर्डर है, इस वजह से हमें बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर प्लेन फैब्रिक होगा तो आपको बॉर्डर अटैच करनी पड़ेगी। और मेरा फैब्रिक भी पूरी तरह से इस साड़ी पे आ रहा है, तो इसके लिए मैं साड़ी ही यूज करूंगी। बॉर्डर भी अलग से कट नहीं की है मैंने साड़ी के। सो एक पार्ट कट हो चुका है, अब दूसरा पार्ट हम कट करने वाले हैं इन फैब्रिक का। यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग है उसको एक दूसरे के ऊपर रख के पूरे में सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से हम रखेंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से, दोनों भी पार्ट के ऊपर। यहाँ पे सिलाई लगा के रेडी हो गई है। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर रही हूँ। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, क्योंकि आगे का प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड है। यहाँ पे मैंने लाइनिंग अटैच की है, इसकी वजह से आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फैब्रिक आसानी से पता चलेगा कि राइट साइड है या रॉन्ग साइड। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक दोनों का कट कर रही हूँ। दोनों पार्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो चुका है। इसके बाद पार्ट एक के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे मेरी एक गलती हो गई, जो दोनों साइड है वो एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। मैंने जो रखा है वो मतलब कि जो मेन फैब्रिक है
उसके ऊपर मेन फैब्रिक यानी कि रॉन्ग साइड ऊपर आनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी गलती हो गई है, बाद में उसको मैंने ठीक किया है। तो आप जरूर ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं 10.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। हमारा जो ये मार्किंग मैंने पहले बताई है, हमारा जो कमर है उसको हम डिवाइड कर लेंगे, 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे और 3 में उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 10.5 इसके बाद हम एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे। कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है मैंने, जो 10.5 है उससे उसी हिसाब से मैंने फोल्ड किया है। इसके बाद हम क्रॉच लेंगे 7। आपको जो आपका क्रॉच होगा उससे हाफ इंच आप कम लीजिएगा, क्योंकि कट करते वक्त हाफ इंच एक्स्ट्रा हो जाता है। यहाँ पे मैंने 7 क्रॉच लिया है और धीमे मतलब अंदर थोड़ा ही 1 इंच ही अंदर जाएंगे। सो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे और कट करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे ही प्रोसेस डबल कर रही हूँ, फिर से कर रही हूँ। इसके बाद हम कुछ इस तरीके से वन साइड के फैब्रिक को प्लेट्स बना लेंगे। प्लेट्स उतनी ही बनानी है जितना हमारा क्रॉच है, यानी कि मेरा क्रॉच है 7.5, तो मुझे प्लेट्स उतनी ही बनानी है जितना कि 7.5 आएगा। तो यहाँ पे मैं प्लेट्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे प्लेट्स बना के रेडी हो गया है। तो आप देखिए यहाँ पे 7.5 मेरा आ रहा है, उसी हिसाब से हमने दोनों तरफ की प्लेट्स बना ली है। इसके बाद फैब्रिक को कुछ इस तरीके से हम रखेंगे आमने सामने करके। प्लेट्स का जो दोनों तरफ है वो एक दूसरे के सामने होगा। इसके बाद हम क्रॉस का जो एरिया है, एक साइड का उठा के दूसरे साइड के प्लेट्स के ऊपर रखेंगे, कुछ इस तरीके से। ये प्रोसेस फर्स्ट टाइम में हमें समझ नहीं आता है, इसके लिए आपको 2-3 बार देखना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी, तभी ये समझ में आएगा। सो 2-3 बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले पिन अप कर लेती हूँ, उसके ऊपर हम स्टिच लगाने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो दूसरा साइड का प्लेट्स है उसको भी उठाना है, उसको कुछ इस तरीके से रखना है। फिर वो फुल हमारे स्टिचिंग अंदर जाए, इसके लिए हमने उसको घुमा के रखा है कुछ इस तरीके से। उसको भी हम पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने से स्टिचिंग लगाना हमें आसान जाता है। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपको ये 2-3 बार देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको ये जमेगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड प्रोसेस है। इसके लिए आप पहले देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये रेडी होगा। इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा स्टिच लगा के हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से स्टिच लगाया है मैंने। इसके बाद क्या करेंगे, हम जो दूसरा वाला पार्ट है उसको लेंगे और उसको इस पार्ट के ऊपर रखेंगे, अगले वाले दूसरा जो पार्ट है उसके ऊपर रखेंगे। ये मैं बता रही हूँ, पर आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और इसमें ऊपर स्टिच लगा लेंगे, इससे हमारा आसन जो है वो तैयार हो जाएगा। नीचे की तरफ का भी, दोनों तरफ एक बार फिर से देखिएगा। कुछ इस तरीके रॉन्ग साइड मैंने उठाया है, फिर उसको राइट साइड में टर्न किया और उसके बाद हम सिलाई लगाने वाले हैं। तो इससे हमारा आसन है जो वो पूरा बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं आपको स्टिच लगा के दिखाती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने स्टिच लगा लिया है। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारा आसन बन के रेडी हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये वाला फैब्रिक दिख रहा है
उसको हम प्लेट्स बनाएंगे कुछ इस तरह के। जितनी बॉर्डर है उससे कम कम हमें प्लेट्स बनानी है, क्योंकि फैब्रिक फिर दिखेगा नहीं अंदर का फैब्रिक। कुछ इस तरीके से प्लेट्स बना के हम उसको सेंटर में स्टिच कर देंगे। स्टिच वाला भी मैं आपको दिखा रही हूँ आगे। हाँ, कुछ इस तरीके से प्लेट दोनों तरफ हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। दोनों तरफ हमें प्लेट्स बनाने हैं और स्टिच कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपको समझ में आया नहीं आया मुझे पता नहीं, तो आपको मैं स्टिच लगा के बता रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने प्लेटिंग कर ली है और आसन का जो मिडल है उसके ऊपर हम इसको स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको पहले मैंने पिनअप नहीं किया है, आपने पिनअप कर लेना है, इससे आपको स्टिच करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैं मिडल पे स्टिच कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। समझ ना आए तो दो तीन बार और देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है जो पहली बार बना रहे हैं उनके लिए, और जो बना चुके हैं उनको कुछ नहीं, उनको इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ भी प्लेटिंग कर ली है और उसको भी हम स्टिच कर लेंगे सेंटर में रख के। सो यहाँ पे हमारा प्लेटिंग बना के हो गया है। इसके बाद हम इसको बेल्ट अटैच करेंगे। आपको जितनी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से अपना हमने बेल्ट लिया है। मैंने यहाँ पे 4 इंच लिया है, मुझे रेडी लेंथ 18 चाहिए, तो इससे कुछ माइनस हो गया इसलिए मैंने 4 इंच लिया है। और जो कमर है उसके हिसाब से हमने लेंथ ली है, सॉरी विड्थ ली है। और उसके बाद हम फोल्ड कर लेंगे और उसमें इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो इलास्टिक मैंने, हमारी कमर 21 थी तो हमने इलास्टिक 19 लिए, 2-3 इंच कम ले लेंगे, आपके हिसाब से आप लीजिएगा। उसके बाद हम जो बेल्ट बनाया है उसके वो अंदर इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले स्टिच लगा लेंगे क्योंकि इलास्टिक आगे नहीं आ जाए इसके लिए। और दूसरी तरफ भी हम इंसर्ट करके यहाँ पे भी हम स्टिच लगा लेंगे। दोनों तरफ स्टिच लगाने के बाद इस बेल्ट को कुछ इस तरीके से हम एक के ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से हम स्टिच लगा लेंगे और उसके बाद हमारी जो धोती है उसमें हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। आप चाहे तो डायरेक्ट धोती पे भी अटैच करके फिर इलास्टिक इंसर्ट कर सकते हैं, पर मुझे ये स्टेप आसान लगता है इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। तो कुछ इस तरीके से हम धोती पे स्टिच कर लेंगे बेल्ट हमारा। यहाँ पे हमारा धोती पे बेल्ट स्टिच हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहेगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो कुछ फाइनल लुक इस तरीके से आया है हमारे धोती का, एकदम परफेक्ट। इसको बॉर्डर थी, इसके लिए मुझे बॉर्डर अटैच करनी नहीं पड़ी, नहीं तो जिस साइड बॉर्डर थी उस दोनों साइड हमें बॉर्डर अटैच करनी पड़ती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।